आदिशक्ति माता शीतला के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में अखंड भंडारे का हुआ आयोजन। करौंदी स्थित बाबा त्रिलोकेश्वर महादेव का धूमधाम से मना वार्षिक श्रृंगार महोत्सव। बीएचयू में विकसित भारत युवा संवाद में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर ने युवाओं को किया संबोधित। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। आदिशक्ति माता शीतला के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में अखंड भंडारे का आयोजन हुआ। शीतला घाट स्थित सप्तमात्रिका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में माता के भव्य संगीत समारोह और श्रृंगार महोत्सव का भंडारे के साथ समापन किया गया। इस मौके पर मंदिर के भूगर्भ में विराजमान श्री दक्षिणी शीतला बुढ़िया माई का वार्षिक श्रृंगार हुआ। अहिल्याबाई घाट पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने पहुंचकर मां का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे द्वारा मां का विधि विधान से पूजन किया गया। इस अवसर पर मां की अलौकिक झांकी सजाई गई और विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। इस दौरान भंडारे का शुभारंभ कुमारी पूजन बटु पूजन के साथ हुआ। भक्तों ने देर रात्रि तक पहुंचकर माता का दर्शन पूजन करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। सप्तमात्रिका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में मां के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आज वैशाख मास 3 मई को शुक्रवार के दिन मंदिर के भूगर्भ में विराजमान श्री दक्षिणी आदि शीतला बुढ़िया माई के वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में अखंड भंडारा का आयोजन अहिल्याबाई घाट पर किया गया है, जो राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से प्रतिवर्ष मां के धाम में आयोजित होता है। भंडारे का प्रारंभ कुमारी पूजन बटुक पूजन सधवा पूजन के साथ भंडारा प्रारंभ हुआ है। समस्त काशीवासी इसमें मां का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अपने को धन्य कर रहे हैं। जय माता की। यह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई व गुफा भूगर्भ में विराजमान श्री दक्षिणी आदि शीतला बुढ़िया माता माई श्री आदिकाल भैरवनाथ केदारखंड का वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में आज यह वार्षिक अखंड भंडारा माता माई का मनाया जा रहा है, जिसमें सायं एक दिन पहले ही से माता का हलवा पूड़ी सब्जी का प्रसाद बनने का क्रम शुरू हुआ। आज माता का प्रसाद माता को भोग लग के अखंड भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग छोटे बड़े ऊंच नीच एक साथ बैठ के अहिल्याबाई घाट पे मां का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और साथ में यही कामना करते हैं कि माता माई का एक बूंद भी प्रसाद मिल जाए तो आदमी शरीर हमारा निरोग हो जाए। तो ये उद्देश्य से माँ का प्रसाद लोग खाते हैं, माता माई का अपना दर्शन पूजा करते हैं और अपने घर को जाते हैं। यह रहा रात 12 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा। यह सारा कार्यक्रम प्रतिवर्ष श्री श्री यंत्र पीठम समिति के तत्वाधान में राष्ट्रहित जनहित के निमित्त प्रतिवर्ष संकल्पित है। करौंदी स्थित बाबा त्रिलोकेश्वर महादेव का धूमधाम से वार्षिक श्रृंगार महोत्सव मनाया गया। वार्ड नंबर 39 करौंदी के नासिरपुर गणेशपुरी स्थित दुर्गा मंदिर में बाबा त्रिलोकेश्वर महादेव के वार्षिक श्रृंगार का आयोजन एवं अखंड रामायण के साथ साथ अनेकों कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। नासिरपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी बाबा त्रिलोकेश्वर महादेव का वार्षिक श्रृंगार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी कड़ी में करौंदी वार्ड के पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने बताया कि इस साल बाबा का वार्षिक श्रृंगार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है।
इस साल मुख्य आकर्षण शिव बारात की झांकी रही। इसके अलावा स्टेज पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें राधा कृष्ण की लीला और शिव बारात मुख्य आकर्षण रहा, जिसे यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बहुत ही पसंद किया। इसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर सुसवाही के पार्षद सुरेश कुमार पटेल, सुरेंद्र प्रजापति, संतोष श्रीवास्तव, दिवाकर राय, अनिल सिंह, विकास दुबे इत्यादि लोग उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। भीड़ बहुत था, अपरंपार। नासिरपुर ग्राम सभा में आयोजित इस शिव मंदिर के प्रांगण में आज वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। सभी ग्रामवासी, पड़ोसी वार्ड के पार्षद जी, गुड्डू जी हमारे बगल में खड़े हैं। हम सभी भक्तजन यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। लगभग कितनी की संख्या में सभी लोग आ रहे हैं, 500 लोग हैं। उद्देश्य क्या रहा? धार्मिक माहौल है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे ऐसे ही जलसा होता है, इस साल भी मनाया जा रहा है। क्या खास रहा है? खास झांकी है, शिव बारात की झांकी निकाली गई है भक्तों द्वारा, आयोजन समिति द्वारा। हम सभी भी उसमें शामिल हैं। के वार्षिक श्रृंगार में आज मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय करौली के पार्षद श्याम प्रसाद शर्मा जी और बड़े भैया दिवाकर भैया और सुसवाही के पार्षद श्री सुरेश सिंह, गुड्डू पटेल जी भैया और हैं, और पार्षद जी के साथ में चल के आए अनिल सिंह जी, शशि भैया और सैंकी और काके भैया, सभी लोगों का इस प्रांगण में स्वागत है। इस बार आपसे एक निवेदन करना है कि 1 जून को वाराणसी लोकसभा 77 का चुनाव यहाँ पे वोटिंग होना है। आप लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लें और 100% अपना वोट, बहुमूल्य वोट जो है ले करके भारत के विकास में छोटा सा योगदान करें। निवेदन है हमारा, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी निवेदन है सभी जनता से कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में अपना योगदान करें। जिस प्रकार से रामायण में आपने देखा होगा कि राम सेतु बनाते समय एक छोटी सी गिलहरी जो है मिट्टी ले जा करके भरती थी पत्थर के बीच में, उनका निवेदन है कि उसी प्रकार हम लोग अपने बहुमूल्य वोट का योगदान दे करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 10 लाख से अधिक वोटों से यहाँ बाबा के इस प्रांगण में सभी श्रद्धालुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े भाई पार्षद शर्मा जी, हमारे दिवाकर भैया जी, विकास भैया, मैं सभी लोगों का माता दुर्गा के स्वागत और धन्यवाद करता हूँ और बहुत से कामना करूँगा इसी तरीके से शांति से लोगों को देते रहे और कार्यक्रम बीएचयू में विकसित भारत युवा संवाद में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर ने युवाओं को संबोधित किया। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता और विकसित भारत के एम्बेसडर श्री श्री रविशंकर ने विकसित भारत युवा संवाद में युवाओं को संबोधित किया। अभिनेता विक्रांत मैसी ने संवाद सत्र के दौरान श्री श्री रविशंकर से कई सवाल किए और युवाओं को मार्गदर्शन मिला। इन सवालों में मानसिक और शारीरिक विकास, समस्याओं का समाधान, जिम्मेदार नागरिकता और मतदान पर बातचीत हुई। उन्होंने युवाओं से कहा कि देश के विकास के लिए लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट करना जरूरी है। आह्वान किया कि हर युवा 5 लोगों की उंगली देखे, अगर स्याही न लगी हो तो उन्हें प्रेरित करें कि पहले चलकर वोट करें। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया कि संस्था का पहला नाम व्यक्ति विकास केंद्र रखा गया था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का विकास आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति अपने विकास पर ध्यान देता है तो वो समाज निर्माण में भी योगदान देता है।
उन्होंने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ युवा सक्रिय होंगे तो विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी के साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। जयशंकर मिश्रा जी से मैं मिनिस्टर उनसे आग्रह करता हूँ, आयुष मंत्रालय से आग्रह करता हूँ स्वागत करें। Not getting enough marks in one exam or not performing well in some subjects should not deter you from a bigger vision of life. So context to life, the bigger goal, and commitment for the growth of the society, of people, commitment to people at home and in society can also see you through these challenges. आपसे ये है कि सालों से और सिनेमा में भी मतलब मैं इक्वेट अगर कर पाऊँ, हाल ही में हमने सुना होगा नॉर्थ की फिल्म इंडस्ट्री, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री, वैसे ही बहुत सारे विद्वान संत सेंट्स जो एक्सट्रीमली लर्नेड मैन हैं आपकी तरह, देयर हैज़ बीन करता था, और आज की तारीख में हम देखते हैं कि वो और भी कम हो चुका है. It has completely transcended borders, especially with events like Kashi Tamil Samagam, and I'm sure you're aware of it. So what do you have to say about that, especially post independence? क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले चीज़ें अलग थी, इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें बदली हैं, एंड ये जो सीमलेसली अब नॉर्थ और साउथ मिल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली नॉर्थ और साउथ मिला ही हुआ पहले से. आप लोग दक्षिण भारत में कोई भी वर्ग जब किसी को भी शादी करना हो, वो फर्स्ट जो उसमें जैसे बारात जाती है ना यहाँ, वहाँ पर वो बोलते हैं काशी यात्रा. तो वर्ग काशी यात्रा. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए केटीवी के साथ. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव द्वारा मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को मतदान हेतु जागरूक किया गया. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव द्वारा एक मतदाता जागरूकता रैली सम्मानित मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई, जो विद्यालय से रामनगर चौक होते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के पास जाकर संपन्न हुई. इस अवसर पर बच्चों ने नारे लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया. विद्यालय की संयोजिका सोनिया मिश्रा ने लोगों को जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की. विद्यालय के शिक्षक पीयूष दुबे व ओपी तिवारी एवं शिक्षिका श्वेता पांडे एवं अनीता पांडे ने लोगों को अपने सारे कामकाज को छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए प्रेरित किया, ताकि देश में एक अच्छी सरकार बन सके. इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया.
मतदान जागरूकता रैली निकाली है। हमारा उद्देश्य है लोगों को जगाना, ताकि वो अपने कामकाज को देखते हुए जा कर के अपना वोट दें, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। इसके लिए मैं 2 लाइन बोलूँगी कि छुट्टी लेकर घर जाना, वोट तुम दे आना। छुट्टी लेकर घर जाना, वोट तुम दे आना, ना कोई देर करना, समय रहते दे आना। संविधान के इस त्यौहार में भाग ले लेना, संविधान के इस त्यौहार में भाग ले लेना, जनहित में अपना मूल्य मत दे आना। हम भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपने मन से वोट करें। चलो सरकार बनाते हैं, मिलकर हम सब वोट करें। किस तरह की रैली आज विद्यालय से निकाली गई? ये मतदाताओं को अवेयर करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम हुआ है, तो हमारे बच्चे ये आपको अवेयर करना चाहते हैं कि घर से बाहर आप निकलिए वोट करने के लिए। अगर आप वोट करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते, जो कि छुट्टी का दिन है, तो फिर आपको सरकार को कंप्लेन करने और कोसने का भी अधिकार नहीं। तो यही अवेयरनेस हम अपने बाल विद्यालय बच्चे माध्यमिक डोंगरी के बच्चों के द्वारा ये अवेयरनेस आप सभी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि वोट के लिए बाहर निकलिए। ये धूप की गर्मी आपके उमंग और आपके जोश को कम नहीं करना चाहिए। और अगर ये देश नहीं बदल सकते, वोट नहीं निकलने के लिए आप अगर सरकार नहीं बदल सकते, तो फिर आप देश बदलने की बात कैसे सोच सकते हैं? यही अवेयरनेस। कहाँ तक ये रैली गया है? ये रैली हमारे यहाँ बाल विद्यालय से लेकर के रामनगर चौक से शास्त्री मार्ग से होते हुए हम लोग वापस आए। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में एक्सप्रेशन 2024 कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में एक्सप्रेशन 2024 के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार राय, क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाराणसी, विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक A.K. वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच संचालन का कार्य अध्यापिका निशिका पाठक द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने स्वागत संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि, प्रबंधक, उपाध्यक्ष, अभिभावकों का, विद्यालय परिवार की तरफ से सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात कवि तृषा एवं समूह द्वारा सरस्वती वंदना की सुंदर प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही बच्चों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम से अभिभूत मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार राय ने अपने भाषण से बच्चों की प्रस्तुति की प्रशंसा की एवं उनको अपनी शुभकामनाएं दी। धन्यवाद ज्ञापन के साथ A.K. वर्मा द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। आज अपने विद्यालय में एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति बच्चों के अंदर की प्रतिभा जो छिपी है उसको प्रेरित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। ये जूनियर बच्चों का था, क्लास 1 से लेके 5th तक के बच्चों के। इसमें जो इस सेशन में नए सेशन 2024-25 में प्रवेश लिए हैं वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने प्रतिभा का। इसका उद्देश्य ये रहा कि वो अपने अंदर पढ़ाई के साथ साथ
किस प्रकार की एक्टिविटी उनके अंदर है, वो स्वतः इस कार्यक्रम को अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर कुछ बच्चों ने नाट्य प्रदर्शन किया, कुछ बच्चों ने डांस प्रदर्शन किया, कुछ बच्चों ने अल्फ़ाबेटिकल के माध्यम से शिक्षा की किस प्रकार की गुणवत्ता होती है उसका भी प्रदर्शन किया है। नीचे इन बातों के साथ अपने बारे में जान दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। नवनीता कौर पब्लिक स्कूल सुसवाही में आज का एक कार्यक्रम है, बच्चों के प्रतिभा का प्रदर्शन है। ये छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं स्कूल में पढ़ने वाले, इन्होंने इस विद्यालय से क्या कुछ सीखा है, इनकी प्रतिभा में कितना कुछ दिखा रहा है, इसी का प्रदर्शन का एक छोटा सा मौका था जिसमें मुझे बुलाया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को आज के लिए? बच्चों के लिए आशीर्वाद, और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस स्कूल में जिन गार्जियन ने सोच के भेजा है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, मैं कह सकता हूँ इनके प्रतिभा को देख करके, इनके प्रदर्शन को देख करके वाकई अच्छे तरह से तराशा जा रहा है बच्चों को, और वाकई ये भविष्य में नाम रोशन करेंगे इस विद्यालय का और अपने बाबू का। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर व अभिनेता विक्रांत मेसी काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शुक्रवार की शाम आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर पहुंचे। उनके साथ विक्रांत मेसी भी मौजूद रहे। आध्यात्मिक गुरु व अभिनेता दिव्य व भव्य गंगा आरती के साक्षी बने। इस दौरान फोटो भी खिंचवाई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्रम और मेमेंटो प्रसाद देकर श्री श्री रविशंकर व विक्रांत मेसी का स्वागत किया गया। दोनों विशिष्ट जनों ने गंगा आरती देखी। इस दौरान मां गंगा का विधि विधान से पूजन कर भव्य आरती की गई। लगभग आधे घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर वे मौजूद रहे। श्री श्री रविशंकर और विक्रांत मेसी ने तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दौरान राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आदिशक्ति माता शीतला के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में अखंड भंडारे का हुआ आयोजन। करौंदी स्थित बाबा त्रिलोकेश्वर महादेव का धूमधाम से मना वार्षिक श्रृंगार महोत्सव। बीएचयू में विकसित भारत युवा संवाद में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर ने युवाओं को किया संबोधित। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।